सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। सदियों से एक पहेली चली आ रही है। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्यों आया हूं? विभिन्न धर्मों के विद्वानों, ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की है, पर शायद वो आंशिक सत्य तक ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि अल्पज्ञ बुद्धि द्वारा सर्वज्ञ को नहीं जाना जा सकता। बुद्धि तो सीमित है, सीमित क्षमता वाली है, लेकिन जिन्होंने भी उसे गहराई से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने उसकी विशालता और अपने लघु पैमाने को जान लिया और नेति नेति कहकर उसे जानने में लीन हो गए, और इसीलिए पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता, ये जान लिया। पर परम पिता परमात्मा शिव ने हमें आकर स्पष्ट किया है कि तुम सब जड़ शरीर नहीं, अपितु चेतन आत्मा हो। तुम भी दूर देश परम धाम शांति धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आए हो। ये अनंत की यात्रा है। सतयुग से यात्रा करते करते तुम कलयुग में आ गए। तुम जीवात्माओं का लक्ष्य ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी स्वरूपा हो जाना। वर्तमान समय दूर देश से भगवान सदा शिव आए हैं, सतधर्म और सतराज्य की स्थापना करने। सृष्टि के आदि में आदि सनातन देवी देवता का धर्म और राज्य था। देवी देवता राज्य करते थे। यह रिलीजियो पॉलिटिकल काल था, जिसमें राज्य सत्ता, धर्म सत्ता एक के हाथ में थी। उस समय और कोई धर्म या राज्य था ही नहीं। उस समय सभी पुण्य आत्माएं थी, कोई पापात्मा नहीं थी। इसलिए वहां कोई भी कर्म भोग, बीमारियां आदि नहीं थी, क्योंकि सभी आत्माएं विकर्मा जीत थी। अभी शिव पिता हम बच्चों को इशारा देते हैं, बच्चों तुम बुद्धि योग की रेस करो। यहां बैठे बैठे, कर्म करते करते शिव पिता को दिल व जान, सिक व प्यार से याद करो, तो तुम बच्चे शिव के गले का हार बन जाएंगे, रुद्राक्ष की माला बन जाएंगे। तुम्हारा एक एक प्रेम का आंसू
माला का दाना बन जाता है। जो भी प्रभु प्रेम में खोए हैं, प्रभु प्रेम में लीन हुए हैं, उन्होंने अनुभव किया है ये परमात्मा प्रेम ऐसा है, ये वो अनुराग है जिसे दिखाया नहीं जाता, परंतु कोई देखे तो दिख जाता है। ये ऐसा स्नेह है जिसे हम जानते हैं या वो प्रभु जानता है कि ये मोहब्बत कैसी है। अगर कोई पूछे कि भगवान का स्नेह कैसा है, तो इतना ही कह सकते हैं कि हमारे नैनों से देख लो। हमने जिस उद्देश्य को जीवन में लिया है उससे देख लो। कौन हमें ऐसे जीना सिखा रहा है? तुम खुद भी मोहब्बत करके देख लो ना। तो चलिए उस स्नेह सागर की गहराई में उतरते हुए ये गीत सुनते हैं और ध्यान मग्न हो जाते हैं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो दिखाया वो नहीं जाता। तूने अपना बनाया है हमें उस प्यार से बाबा, ऐसा बांधा है इस मन को छुड़ाया ओ नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुमको, तुमने ढूंढा हमें आकर, किया एहसान जो हम पे चुकाया वो नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। आगे बाबा ने कहा, ब्रह्मा मेरा रथ है, इसको भक्ति मार्ग में
नंदीगण भी कहते हैं, मैं सारा दिन इस पर सवार नहीं करता, स्वेच्छा से सेकंड में आता जाता हूं। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम आत्माएं हर समय अपने रथ पर सवार रहते हो। आगे बाबा ने कहा, संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों को गालियां खानी पड़ती हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई धारणाएं हैं। कई बच्चों पर तो कलंक भी लगते हैं। रिश्तेदार संबंधी बिगड़ पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, जिन पर कलंक लगते हैं उन्हीं पर कलगी भी लगती है। इसलिए कृष्ण पर मोर पंख की कलगी लगी हुई दिखाते हैं। कलंक लगाने वाले अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा पर हो। यही सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है। तुम अमरनाथ की इस बुद्धि द्वारा यात्रा कर रहे हो। तीर्थ यात्रा को बड़ी संभाल से करना होता है। यात्री यात्रा के समय कोई भी पाप कर्म नहीं करता या कर सकता, या उसे कोई पाप कर्म करना नहीं होता। बड़ी सावधानी रखनी होती है। ये तीर्थ यात्रा ऐसी है जिसके द्वारा सभी विकर्मों का, पापों का नाश हो जाता है। महावीर आत्माएं ही इस यात्रा पर निकलती है और विकर्मों पर जीत पाकर माया जीत बन जाती है। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। बाबा ने कहा, जैसे किसी के पास धन की अधिकता हो या बुद्धि की अधिकता हो, संबंध संपर्क की शक्ति होती है ना, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं, आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन, अविनाशी धन सदा ईश्वर के साथ का है। तो धन की भी शक्ति है और विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी ही। आज का स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। तो सर्व व्यर्थों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त बन उस ईश्वर की याद में मस्त होने से डबल लाइट जरूर बन जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते।
बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।